हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं माँ काली के पीक कार्ड ब्लेसिंग्स। यस, यहाँ पे हम लोग टैरो से एंड मेरे खुद के बनाया हुआ ओरेकल से एंड एट द सेम टाइम माँ काली कार्ड से हम देख लेंगे कि माँ काली का कौन सा ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रहे हैं। पीक कार्ड इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक अलग लेवल का मेडिटेशंस मैंने किया हूँ और यहाँ पे आई कुड फील कि आप लोग इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और आप लोग अभी अपना जर्नी खुद चूज़ कर सकोगे। आप एक पाइल को भी चूज़ कर सकते हो, 3 पाइल को भी चूज़ कर सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशंस। माँ आपके सामने आ रहे हैं, जिस माँ के अवतार को आप पसंद करेंगे उसी माँ मतलब उसी अवतार को आप चूज़ कर लेंगे। एंड अगेन, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। एंड ये रीडिंग में जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए फोर्स नहीं करूँगा, कमेंट नहीं करूँगा, कॉल नहीं करूँगा, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थम खते देवी नारायणी नमोस्तुते। फाइल चूज कर लेते हैं। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 1 है बगलामुखी माँ। सो अगर आप बगलामुखी माँ को याद कर रहे थे या फिर प्रे करते हो तो फाइल नंबर 1 आपके लिए है। फाइल नंबर 2 है थ्रोमा नगमो माँ। अगर आप थ्रोमा नगमो माँ के इस प्रेजेंस को पसंद कर रहे हो और आपको चाहिए ऐसे लाइफ फोर्स, तो आप थ्रोमा नगमो माँ को चूज़ कर सकते हो। एंड कालरात्रि माँ, अगर आपको ऐसे ही पावरफुल एनर्जी की ज़रूरत है तो आप कालरात्रि माँ को चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द कार्ड। आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड आपको जो भी माँ अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हीं को चूज़ कर सकते हो। आप तीनों पाइल को भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पे मैं बोल दूंगा पाइल के ड्यूरेशन। सो हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम करलबदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं श्रीलोकर्गवामर्दोकर्णं भजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलतरुधिरचर्चितं कर्णावतं सतीन तसभुजगुमवानकं गृहदष्टं करलसं प्रीणति वैदनं सवनं विश्वतनमो गुरुभ्यां मूर्तिं सुस्नेहवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्र्यमृतं दन्तरं दक्षिणबाबिलमोनुगच्छं स्वरूप महादेव हृदय संस्थं शिवाभिगुरुराभाभि चरदिभि समन्वितं महाकालिश्वासं परित्रतातुरं सुखवसनवदनं स्वेराणां सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल नंबर 1 पे मिलते हैं। हाय फाइल नंबर 1। तो अगर आप बगलामुखी माँ को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आपको माँ और क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट मी सी। ओके। हंसा काली माँ, अघोर काली माँ, बिरिया काली माँ। ओके, अब मैं शिव शक्ति के मैसेजेस भी देख लेता हूँ। आदि महायोगी, हरिहरा एंड ब्रह्मचारी। ओके, दिस इज सो गुड। उसके बाद मैं टैरो को भी देख लेता हूँ, कौन सा टैरो एडवाइस आप लोगों को मिल रहा है।
Okay. Seven of Swords. Hangman. Oh, the Star. Okay. एंड कौन सा डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है, कौन सा डिवाइन मैसेज आपको मिल रहा है? ओके, उस डिवाइन मैसेजेस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड कौन से एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कौन से एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, चलिए कौन से एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो? ओके, स्पेस एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लेट मी सी। ओके, यहाँ पे डिवाइन टिकट मिल रहा है, यू आर बीइंग रिलीज्ड। ओके, सो देखिए, बगलामुखी माँ आपको बार बार एक ही चीज बोल रही है कि आपके जो कर्मा हैं, ये कर्मा को माँ प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और माँ देख रहे हैं कि आपके एक टॉक्सिक हैबिट है आपके अंदर कि आप चीज़ों को खो देंगे, आप चीज़ों को खो देंगे। आप अपने ब्यूटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, रैदर आपकी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब आप बहुत अच्छे चीज़ों किए हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट इस समय में ना बगलामुखी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपके जो परिस्थिति है ये इतना नेगेटिव हो गया है कि आपको सिर्फ बुरे चीज़ याद आ रहे हैं और आपको सिर्फ लोगों के किया हुआ बातें याद आ रहे हैं। डेफिनेटली गॉसिप एंड स्लेंडर से माँ आपको बचा रहे हैं, बट इसके साथ साथ माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो, लोग जिसको इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो, हमेशा से ही लोग आपको एक कंपीटिंग मतलब आपके साथ compete किए हैं। लोगों के पास कुछ नहीं था, उसके बाद लोगों के पास बहुत कुछ था, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए, बट आपके पास कुछ नहीं था, आपने उसी स्मॉल रिसोर्सेज से बहुत कुछ किए हो, और यही है बेसिक प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे हंसा काली माँ आपको बोल रहे कि यू नीड टू फिल्टर योर नॉलेज। नाउ यहाँ पे साफ एक मैसेज आ रहा है कि देखिए, आप बचपन से जो स्ट्रगल करके आए हो, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन आपको बहला के फुसला के कुछ भी कह सकता है, और कहीं ना कहीं ऐसे इन्फ्लुएंस का शिकार आप हो रहे हो। इस टाइम पे जो भी पर्सन आके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को सोच रहे हो और अपने नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो। सेकेंड, अघोर कालिमा आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द होलीनेस इन एवरीथिंग। तो कहीं काइंड ऑफ ऐसा है कि लोग, आपको ऐसा लगता है लोग बहुत खुश हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, या फिर आप बहुत पीछे चले गए हो। नो, आप जितना भी छोटे काम कर रहे हो, जितना जहाँ पे भी आप हो, उस प्रेजेंट सिचुएशंस के अंदर आपके ब्लेसिंग्स छुपा हुआ है, बट वो ब्लेसिंग्स को अब तभी जाके आपको मिल सकता है जब आप उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके उसी में से काम चलाओगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ रही है कि आप इस टाइम पे पिकी नहीं हो सकते हो। बगलामुखी माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जब भी आपका एनर्जी, जब भी मोमेंटम बिगड़ रहा है, जब भी आप गुस्से में आ रहे हो, जब भी आपको याद आ रहा है वो पल, वो नेगेटिव बातें, एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिविटी क्यों आए हैं। ये नेगेटिविटी आपको अवेकन करने के लिए आए हैं, और वो अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग है कि लाइफ हमेशा आप जैसे सोचते हो वैसे नहीं है, कई कबार आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। एंड इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि बिरिया काली माँ के द्वारा कि इस समय जितना हो सके आप अपने बलबूते पे कुछ करिए। लाइक किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस, बट
आप जिस तरीके से कुछ काम को कर सकते हो, कोई और पर्सन उस तरीके से आपके काम को नहीं कंप्लीट कर सकता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ बात है कि कॉन्फिडेंस को शो कीजिए और आगे बढ़िए, फेस टू फेस बात कीजिए, अवॉइड मत कीजिए चीज़ों को। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने जो डर है वो डर मतलब आप उस डर को एक लायन बना रहे हो, बट वो चीज़ कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप जिस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, एक्चुअल में वो सिचुएशंस उतना ख़राब नहीं है, उतना अनकंफर्टेबल नहीं है। वो सिचुएशंस के बारे में लोग बहुत गलत इंफॉर्मेशंस आपको दिए हैं, या फिर आपके सामने कुछ गलत इंफॉर्मेशंस लोग लेके आए हैं। आप कुछ काम को करिए, कुछ काम को देखिए, कुछ काम को महसूस कीजिए, उसके बाद आपको आसान लगेगा चीज़ों को। प्रेजेंटली आप जॉबलेस हो सकते हो, प्रेजेंटली आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, प्रेजेंटली आपको आपके डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अभी आप तलाश कर रहे हो, बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव यू आर गोइंग टू गेट दिस। सो यहाँ पे बात आ रही है कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स वेट कर रहे हैं, बट इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको अपने तरफ से कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करना है, जैसे कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव नॉलेज को एंड अपने ट्रॉमा को, तब जाके ये चीज़ मिलेगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे आदि महायोगी एंड हरिहरा शिव शक्ति के मैसेज एंड ब्रह्मचारी आपको मैसेज दे रहे ए कि ट्रस्ट द वननेस, एंड शिव शक्ति इज मेकिंग अ डिवाइन यूनियन of two aspects। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक सिचुएशंस के अंदर अननोन थे और उस सिचुएशंस में दो ऑप्शंस है, या फिर उस आपके सामने दो ऑप्शंस है, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। और शिव शक्ति आपके अंदर का जो मैस्कुलाइन पावर है एंड डिवाइन फेमिनाइन पावर है, इन दोनों को बैलेंस में लेके आ रहे हैं, और अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एंड आदि महायोगी आपको यही बोल रहे हैं कि शिव शक्ति इज एनलाइटनिंग योर सोल रूट। शिव शक्ति इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड द एंशिएंट लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। दिस वाइब्रेशंस क्रिएटेड स्पेस where universe exists, so discovering and awakening, मैंने यही चीज़ बोल रहा हूँ। एंड ब्रह्मचारी शिव शक्ति is creating a sacred connections with you, within you, between you and the divine, and Shiv Shakti is making your heart chakra open, so you will find true self love। so kind of यहाँ पे बात आते हैं कि शायद आप अवेकन नहीं हो रहे थे, शायद आप एक ऐसे पास्ट को फॉलो कर रहे थे। तो बिरिया काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि जो नए टेक्निक है, उस नए पर्सपेक्टिव या फिर टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको सर्टेन पर्सपेक्टिव, सर्टेन ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना है। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप चैलेंजेस को फेस करने से डर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपको लग रहा था कि शायद वो गलत है। बट आने वाले टाइम पे शिव शक्ति आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि आप विश्वास रखो माँ काली के ऊपर, शिव जी के ऊपर। जैसे आप विश्वास रखेंगे वैसे यूनिवर्स आपको अवेकन करवाएंगे एंड आप कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कवर करेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो सकता है नए ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो सकता है एक नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो सकता है लाइफ में आप कुछ नए करना चाहते हो, बट उस नए करने के लिए आपको अपने पास्ट पैटर्न को छोड़ना है और आप अभी अपने पास्ट पैटर्न को छोड़ नहीं पा रहे हो। ये सोच के छोड़ नहीं पा रहे हो कि लोग बहुत गलत तरीके से जज करेंगे या फिर पास्ट में बहुत बुरी तरीके से आपको कोई ट्रीट किया है, पास्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट मिला है, तो इसके लिए आप डर रहे हो। नाउ व्हाट शिव शक्ति एंड माँ काली इज टेलिंग कि उस बुराई के अंदर में भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट छुपा था। आज उस कठिन परिस्थिति
के अंदर से आप गुजर के आए हो तो आप बहुत कुछ चीज़ सीखे हो, और ये दुनिया आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलेंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें. दिस इज़ वाई यू गॉट द 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड्स. लाइक यहाँ पे आपके परिवार, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो तब तो बहुत अच्छा, जब से आप परफॉर्म करना बंद कर देंगे परिवार बात करना स्टार्ट कर देंगे. सो कोई अपना नहीं है, सभी लोग सेल्फिश है और सभी लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपका लॉस हो और इन लोगों का प्रॉफिट हो. तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में आप अपने अंदर के जो डिवाइन पावर है उस पर फोकस कीजिए. तो यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो और बगलामुखी माँ को चूज किए हो, आपके आंसर यही है कि आपके अंदर पावर है और उस पावर पे विश्वास कीजिए. आप जिस तरीके से रिचुअल कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, जिस तरीके से साधना कर रहे हो, जिस तरीके से कुछ गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर डटे रहो. बट एट द सेम टाइम पुराने टेक्निक और तरीका आप फॉलो कर रहे हो ये सोच के कि वही तरीका है जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है. बट शायद हो सकता है कि ये समय आ गया है, बिकॉज द हैंगमैन की कार्ड, राइट, हम सभी लोग ऐसे सोचते हैं. सो समय आ गया है कि उस कंफर्ट जोन से बाहर आने का समय आ गया है, कि और ज़्यादा मेहनत करने का समय आ गया है, कि जो अननोन था उस अननोन को एक्सेप्ट करने का समय आ गया है, कि अनसर्टेनिटी के अंदर प्यार को ढूंढने का. सो इस समय में जितना भी डार्क सिचुएशंस क्यों ना है, स्पेस एनर्जी बोम काली में आपको बोल रही है कि आप एक अवेकेंड सोल हो और आपके दिल कुछ कह रहा है, आपके गट फीलिंग कुछ कह रहा है. और ये क्यों? क्योंकि आपके अंदर काली माँ है, फिल्दा काली. सो जैसे आप उस नए चेंज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, उस नए टेक्निक को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ट्रॉमा से आपको मुक्ति मिलेगा. यू आर बीइंग रिलीज फ्रॉम अ ट्रॉमा एंड देन आपको मिलेगा आपके विश. सो यहाँ पे साफ बात है, फ्यूचर ब्राइट है. फ्यूचर का प्लानिंग सक्सेसफुली आप कर पाएंगे. जो फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके अंदर है. बट बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट आपके फैमिली वालों ने किए हैं, या फिर जहाँ पे भी आप गए हो वहाँ पे रिजेक्टेड हुए हो, इसीलिए अब आप होपलेस हो गए हो और अब आपको पता नहीं है कि किस तरफ आप जाएं. बट यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अगर आप मंत्र, मतलब वो ओम हो सकता है, क्रीम हो सकता है, जो भी मंत्र आप चैंट करेंगे या फिर सिर्फ मेडिटेट करोगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे, आपको हरिहरा एक या फिर हंसा काली आपको एक फिल्टर्ड नॉलेज, एक ज्ञान जिसको हम कहते हैं ग्रेट नॉलेज, महाविजडम आपको दे देंगे, लर्निंग लेसन आपको दे देंगे. सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इधर उधर मत घूमिए, आप बैठिए ईश्वर के सामने. जैसे आप बैठेंगे वैसे ही आपको प्यार आ जाएगा हर चीज़ में, और आप अघोर कालिमा एंड आदि महायोगी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि इस विश्व ब्रह्मांड आपको मदद कर रहे हैं. लाइक साइन दिख जाएगा, इन्फॉर्मेशन आप सुन पाएंगे, और तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है. एंड जैसे आप खुद की एनर्जी भी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे विद द कॉन्फिडेंस, वीर्य कालिमा आपको बोल रहे हैं कि आपको मदद भी मिलेंगे. एंड ब्रह्मचारी आपको बोल रहे हैं कि आपको जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो हीलिंग पावर है, जो लाइफ फोर्स है, ये लाइफ फोर्स आपको मिल जाएगा. एंड दैट इज वाई आपको स्टार बोल रहे कि अभी भी होप है. शायद बगलामुखी में आपको वही रिमाइंड कर रहे हैं कि इतना नेगेटिव मत सोचो, ओके, इतना नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज आपके सिचुएशंस में ऐसे बहुत सारे अच्छाई छुपा है जो आप नहीं देख पा रहे हो. दो लोग दो बातें कह दिया है, या फिर आपने ट्राई किए थे, फेल हुए हो, अब सोच रहे हो कि वो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं है, डोंट गिव अप. जो ट्रॉमा
से आप गुजर रहे हो वो ट्रॉमा चले जाएंगे, माँ उसको रिमूव कर देंगे। बट हैविंग सेड सो, वो ट्रॉमा आपको स्ट्रॉन्ग किया है। वो ट्रॉमा से आप जब गुजर के आए हो तब आप एक अलग पर्सन मतलब आप पहले एक अलग पर्सन थे और उस ट्रॉमा के बाद आप एक अलग पर्सन में बदल गए हो। अब इस बदलाव को लेके चलिए, अब इस बदलाव को कंटिन्यू करना होगा। डरिए मत, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि आप कंपटीटर बने, लोग नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा कुछ करें। लोग आपको, आप जब भी कुछ करेंगे तो लोग आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करवाएंगे ही। बट जो लोग इतना ज़्यादा पावरफुल आपके सामने दिखा रहे हैं, क्या वाकई में वो लोग अपनी लाइफ में कुछ किए हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको, जो लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं किए, जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बलबूते पे जिए हैं। सो ऐसे सेल्फिश लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग जो सेल्फलेस दिखा रहे हैं वो है नहीं। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप ऐसे किसी को ट्रस्ट मत कीजिए। अब देखिए कि वो लोग कितना ज़्यादा आपको प्यार किए हैं, कितना सपोर्ट आपको किए हैं, तभी जाके उनके एडवाइस आप सुनिए। एंड सेकेंडली, अगर कोई नए काम आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज़ अपने सोच विचार को शेयर मत कीजिए एंड किसी के ऊपर ब्लाइंडली डिपेंडेंट मत हो जाइए। अपने बच्चे की तरह अपने बिजनेस या फिर कारोबार को देखिए। एंड अगर आप काम में भी जा रहे हो तो ये यकीन मानिए कि नए काम आपको मिल जाएगा, और पुराने काम शायद आपके लिए सही नहीं था, वो वर्क प्लेस सही नहीं था, हो सकता है वहाँ पे बहुत गॉसिप चल रहा था, हो सकता है पुराने वर्क प्लेस पे ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ था, इसीलिए माँ ने उसको रिमूव किया है। सो फाइनली आपके लिए जो अच्छे है वो चीज़ को माँ आपके सामने लेके आएगी। ओके, अब मैं इस पाइल नंबर 1 की रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ पाइल नंबर 2। और अगर आपको पाइल नंबर 2 को भी सुनना है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट करके लिख दीजिएगा जय माँ वगला मुखी देवी। ओके, हाय, अगर आप पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो त्रोमा नगमो माँ को, सो माँ के जो बेसिक मीनिंग है वो है माँ जस्टिस प्रोवाइड करते। तो डेफिनेटली माँ देख रहे हैं कि आपके फ्रीडम को कोई रोक रहा है। ओके, आपको कोई गलत तरीके से मैनिपुलेट किए हैं, या फिर कोई ऐसे सिचुएशंस इतना ज़्यादा डरावने हो गए कि काइंड ऑफ उसको उस पर माँ को आना ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक्शंस लेना है, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बट आपको मौका नहीं मिल रहा है, आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, आप पे बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। और इस टाइम पे त्रोमा नगमो माँ आए हैं आपको जिताने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, एंड डेफिनेटली एक कंप्लीट न्यू रियलिटी आपके सामने ले आने के लिए। और इस टाइम पे ये माँ का फियर्स अवतार है। ओके, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जस्टिस, आपको अगर इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, सो माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपके बात को सुनते हैं, एंड माँ को पता है कि क्या अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ माँ लड़ेंगे, और आपके शत्रुओं का तो विनाश होगा ही होगा। नाउ सेकेंडली, यहाँ पे एक बात आते हैं कि त्रोमा नगमो माँ अक्सर बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन, हो सकता है कि टॉक्सिक पास्ट को लेके आप डील कर रहे हो। लेट्स सी, हम देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। फाइल नंबर 2 के लिए माँ कार्ड्स दे दीजिए। ओके ओके ओके, पहला कार्ड बिरिया काली माँ, वाओ दैट इज नाइस। ओके, सेकंड कार्ड रुद्र काली माँ, ये तो आना ही था। एंड ओके 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 ओके, इच्छामयी काली माँ, वाह दैट इज सो ग्रेट। अब शिव शक्ति के मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, त्रिपुरांतका, दैट इज गुड।
चंद्रशेखरा। हम्म। हनुमान जी, ऑफ कोर्स, यही तो जस्टिस के देवता है। वाह, दैट इज ग्रेट। डिवाइन क्लू को भी देख लेते हैं, कौन सा डिवाइन क्लू आपको मिल रहा है। ओके। रिक्रिएट। ओके, डिवाइन टिकट। ओके, significant change and कौन से एनर्जी इस टाइम पे आपके साथ है, कौन सी एनर्जी। वाटर एनर्जी, काम कलाकाली। यस, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग सो सैड और डिप्रेस्ड। ओके, लेट्स सी आपके कैरो मैसेज देख लेते हैं। Oh, the Hierophant. This looks great. Family. Oh my God, the Fool. New beginning. Ooh, the Chariot. Look at this beautiful card. Now. Yes. देखिए, साफ बात है, वीर्य कालिमा, रुद्र कालिमा, निक्षमय कालिमा एंड त्रोमा नग्मो कालिमा आपको बोल रहे हैं कि ये जो समय है ना, ये समय में आप अपने गिल्ट, आप अपने शेम, आप अपने पास्ट के बारे में सोच के बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए माँ ने सेट करके रखा है, उस मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको एक पावर को जनरेट करनी है, आपको रुद्र रूप पे आनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं कि आपका जो बिगेस्ट एनिमी है ना, आपका जो शत्रु है ना, वो है आपके डर। बचपन से लेके आज तक एक चीज़ बहुत कॉमन रहा है, वो है कि डिपेंडेंसी। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आपको कुछ मांगना होता है, तब इधर डायरेक्टली परिवार के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के ऊपर, या फिर आपका एक नेचर है कि आप दूसरों को बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, दूसरों पे बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हो, और दूसरों के बात को ज़्यादा मानते हो और खुद की इंट्यूशंस को एकदम कम एक्नॉलेज करते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, और वो है कि चीज़ों के पीछे भागो मत। सिंपल बात, त्रोमा नग्मा आपको बोल रहे हैं कि रैदर चीज़ों को कट ऑफ करो। ऐसे कोई पर्सन है जो आपको खींच रहे अपनी तरफ, एंड उसके कारण आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो लाइफ में। इस टाइम पे माँ बोल रहे हैं कि आप अपने ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपको डर है चीज़ों को खोने का। सो बेसिकली आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मैस्कुलिनिटी है एंड फेमिन, लाइक आपके अंदर में जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये एनर्जी दरअसल बैलेंस में रहता है। दैट्स व्हाट वीर्य कालिमा इज सेइंग। अब बात क्या होता है कि जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते हो, इस इनजस्टिस के बारे में सोचते हो, या फिर पर्टिकुलर एक ऐसे सेक्टर के बारे में सोचते हो, ये जॉब हो सकता है, लव हो सकता है, परिवार हो सकता है, और जैसे ही आप सोचते हो वैसे आप इमोशनल हो जाते हो बहुत, एंड इमोशनल होके आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। सो लाइक आप सॉर्टेड हो, आप हर चीज़ खुद करते हो, ओके, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है। बट पर्टिकुलरली एक ऐसा सेक्टर है आपके लाइफ में, जिस सेक्टर के सुनने के बाद, देखने के बाद, सोचने के बाद आप शेर से चूहे बन जाते हो। एंड जैसे आप चूहे बन जाते हो,
वैसे आप सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेके आते हो एंड वहाँ पे माँ गुस्से में आ जाते हैं कि क्यों ऐसा करते हो। तो फिर क्या हो जाता है कि आप इतना ज़्यादा डरते हो कि आप काम नहीं कर पाते हो एंड आप तब जाके वैलिडेशंस ढूंढते हो, तब जाके आप गलत पर्सन को ट्रस्ट करते हो, गलत डिसीजंस लेते हो। तो यहाँ पे माँ क्या बोल रही है कि प्लीज़ आप अपने डर को हटाओ और आप अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, माँ बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एंड आपको सिद्धि मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप माँ से बहुत दूर चले जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ सोच रहे हो, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वेल, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बट आई थिंक बात आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचते हो, तब आपको कांटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, अपना दिल का बात कहने के लिए कोई नहीं होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लोनलीनेस काम कर रहे हैं नेगेटिव वे में। एंड वाटर एनर्जी मतलब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हो, बट वही पर्सन ने आपको चीट किया है, वही पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, वही पर्सन को आप सब कुछ मान रहे थे, बहुत अच्छा मान रहे थे, बट वही पर्सन की तरफ से आपके सबसे बड़ा धोखा मिला। सो नाउ आपको माँ क्या बोल रहे हैं कि आप को अगर अपने लाइफ में कुछ करना है या फिर आपको अपने ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस की तरफ जाना है, तो प्लीज आप वही चीज को मत दोहराइए, क्योंकि आपको लर्निंग लेसन मिला है, आपको कार्मिक पर्सन ने आके आपको सब कुछ सबक सिखा के चले गए। अब नाउ डैमेज हैज बीन डन, जो डैमेज हो गया है वो तो हो गया है, उसको तो रिकवर नहीं कर सकते हो, बट राइट नाउ यू रियली नीड टू कट ऑफ। अगर किसी को आना है तो वो आएंगे, अगर नहीं आना है तो नहीं आएंगे, बट आप अगर बैठे रहोगे, एक्शंस नहीं लोगे तो क्या होगा। सो इस टाइम पे बात आ रही है कि देखो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, हेरोफेंट का कार्ड है, आपके साथ डिवाइन का कनेक्शंस डायरेक्टली है, आपको पता है कि डिवाइन आपको क्या कह रहा है, आपको भी पता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, बट फिर भी आप पुराने पास्ट को लेके बैठे हो। तो इसीलिए ध्रुवानंद आए हैं कॉर्ड कट करने के लिए। यू नीड टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हो सकता है कि रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से आप उस सब्जेक्ट के साथ इमोशनली बहुत अटैच्ड हो रहे हो और इमोशनली ड्रेन भी हो रहे हो। नाउ द थिंग इज, शिव शक्ति आपको बोल रहे हैं कि शिव शक्ति इज रिलीजिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थली competitions and restoring peace, happiness and abundance. Now, त्रिपुरांत का जो शिव शक्ति के अवतार है, ये आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं, ये 3 वर्ल्ड्स, 3 लोक का बात करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये आपके 3 शरीर का बात करते हैं। सो पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा है जो आप रिमूव कर रहे हो, कोई डिवाइन इनजस्टिस लाइक ऐसा है कि आपके पिता माता के कारण, एंसेस्टर्स के पितृदोष के कारण शायद आपको बहुत कुछ चीज़ सफ़र करना पड़ रहा है। सो नाउ यहाँ पे बात आ जाता है कि ये जो समय है, ये समय में ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचिए, बाकी चीज़ जो नहीं हो रहा है आपके लाइफ में उसके बारे में नहीं सोचिए। यू रियली नीड टू स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, यू रियली नीड टू सेट योर गोल हाई, यू रियली नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। एंड यहाँ पे शिव शक्ति क्या मैसेज दे रहे हैं, रुकिए। चंद्रशेखरा मतलब क्या है? शिव शक्ति इज शोइंग यू द डिवाइन टाइम and you will see your soul purpose at the right time, at the right moment. Secret blessings wait कर रहे हैं आपके लिए। And श्री हनुमान जी, वाह, श्री हनुमान जी is protecting you from ill intent and शिव शक्ति will give you the true love of your life. शिव शक्ति is supporting you and your decisions, power, growth and healing. So कहीं ना कहीं, okay, हनुमान जी का यहाँ पे आना मतलब क्या है कि कोई पर्सन है जो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज़ किया है या फिर चीट किया है,
अब उसी पर्सन के डर के वजह से शायद आप दूसरे शादी नहीं कर पा रहे हो, पहले शादी की वजह से या फिर पहले टॉक्सिक लवर की वजह से आप बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार ही झूठा है, सभी लोग ऐसे हैं। नो, जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। बट उस चक्कर में अगर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे तो कैसे होगा। सो काली माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि हनुमान जी है, चंद्रशेखर बाबा है, शिव शक्ति त्रिपुरांतिका है, एंड एट द सेम टाइम इच्छामयी काली माँ है, रुद्र काली माँ है, वीर्या काली माँ है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस रखेंगे, दोनों एनर्जी को। बट आपको डिवाइन की मदद से, जो डिवाइन इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसकी मदद से सीखना है। क्या सीखना है? डिवाइन एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट करना, या फिर मान लीजिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये सही टाइम है मेडिटेशन सीखना, मेडिटेशंस करना, गुरु के पास जाना, डिवाइन के साथ बैठ के डिसीजंस लेना। एंड जब आप कनेक्ट कर पाओगे, जब आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाओगे, तब जाके आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगा, और वो न्यू बिगिनिंग आपको लेके जाएंगे एक अलग दिशा पे, एंड डेफिनेटली जो आप हमेशा से चाहते हो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग आपके सामने है, बट फिर भी आप सिर्फ सोच रहे हो इस बच्चे की तरह। और देखिए यहाँ पे स्नेल भी है, तो अगर आप सोचते रहोगे तो ये टाइमिंग हाथ से निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कोजी विच का जो द मैसेज है कि इस टाइम पे आपके गट फीलिंग्स को सुनिए, आगे बढ़िए। यू रियली नीड टू कट ऑफ योर पास्ट, यू रियली नीड टू कट ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। शिव शक्ति इज हियर, वीर्या कालिमा इज हियर, एट द सेम टाइम रुद्र कालिमा इज हियर, हनुमान जी इज हियर, त्रिपुरांतका इज हियर। आपको पता है आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, आपको पता है कि आपके डिवाइन डेस्टिनी आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी डर आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो काली माँ के थ्रू, आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही टेम्पररी है। तो इसीलिए अ सिग्निफिकेंट चेंज और ग्रोथ आपके सामने आ रहे हैं, एंड रिक्रिएट योर रियलिटी बाय रिस्टार्टिंग योर सेल्फ। ये डिवाइन क्लू है, कहीं ना कहीं फिर से कुछ चीज़ को शुरुआत करनी है, और ये फ्रॉम द स्क्रैच आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि ये रियलाइजेशंस आपको भी आ रहा है, आपको भी कल से कुछ रियलाइजेशंस आ रहा है कि अब लाइफ को एक नई दिशा पे लेके जाना है। जो काम आप कर रहे थे उससे काम नहीं चलेगा, जो जिस तरीके से आप सोच रहे थे उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस में आपको बोला जा रहा है कि यू रियली नीड टू टेक एक्शन। आपको और कुछ नहीं सोचना है, बहुत सोच लिए हो, बहुत देख लिए हो, बहुत दिन वेट किए हो, यू नीड टू जम्प। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये एक नए टेरिटरी होगा। इस टेरिटरी को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रेशर आएगा, बहुत चैलेंजेस आप फेस करेंगे, बट उसके बावजूद भी आपको विक्ट्री मिलेगा। बट सिर्फ आप चैलेंजेस आएगा तो कैसे फेस करेंगे, अगर यही सोच पे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चांस मिस हो जाएगा। सो यहाँ पे बात आती है कि लिसन टू योर फीलिंग्स। बट अगर आप अभी भी जब भी कुछ नई चीज़ करने के लिए जा रहे हो, अभी भी अगर आप अपने पास्ट के हर्ट को, पास्ट के मेमोरीज को याद कर रहे हो, तो शायद आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। त्रुमा नगमोमा आपको बोल रहे कि आपको लिबरेशंस चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको किसी सिचुएशन से बाहर आना ही है, और आप बाहर नहीं आ पा रहे, इसीलिए माँ गुस्से में है। माँ आपको बोल रहे कि आपका जो डर है उस डर के अंदर जाओ, और जैसे आप उस डर के अंदर जाओगे वैसे आपको एक पावर मिलेगा। क्योंकि ये जो डर है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हो सकता है जनरेशनल कर्स, ये हो सकता है ये एक पैटर्न, ये डर का एक टॉक्सिक फियर है आपका, और ये फियर चल रहा है बहुत देर से, बहुत दिन से, बहुत सालों से, और ये ऐसा ही एक रिपीटेटिव पैटर्न है
जिस पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, ओके। और वो पैटर्न को ब्रेक इसीलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो कि जैसे ही ब्रेक आप उस पैटर्न को करेंगे तो लाइफ बिखर जाएगा, या फिर लाइफ में संतुलन आप खो बैठोगे, कुछ नहीं होगा। ये आपका सिर्फ डर है। आप एक बार इस पैटर्न से बाहर आओ, आप एक बार अपने पास्ट के जो टॉक्सिक सिचुएशन है उनसे बाहर आओ, आप एक बार अपने तरीके से लाइफ को जीना सीखो, अपने तरीके से लाइफ को जियो, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। बट आप अभी क्या कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, और सोचने से क्या होगा, आपको डर और ज़्यादा लगेगा। सो सोच के और ज़्यादा मत डरिए। आपके पास डिवाइन असिस्टेंस है, आप उस असिस्टेंस के थ्रू आगे बढ़िए, न्यू बिगिनिंग पे जाइए। एंड वो न्यू बिगिनिंग चैलेंजिंग होगा, डेफिनेटली। कोई भी न्यू बिगिनिंग आसान नहीं होता है, आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। यस, काफ़ी टाइम हारोगे बट जीतोगे भी। जीवन का यही लक्ष्य है कि आपको एक प्रॉपर रियलाइजेशंस मिले। और इस टाइम पे अगर आप पुराने ट्राइड एंड ट्रस्ट मेथड को लेके चलोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, एंड आपके लिए जो डिवाइन डेस्टिनी माँ बना के रखा है शायद उसको मिस कर सकते हो। सो यू रियली नीड टू रिलीज योर पास्ट, यू रियली नीड टू रिलीज योर ट्रॉमा, यू रियली नीड टू रीस्टार्ट योर सेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच। वेल, उसके बाद आपको एक प्रॉपर तरीके का एक सिचुएशंस आपके सामने आएगा जहाँ पे आप एक नए सुराग आपको मिलेगा, जहाँ पे आप कुछ नई चीज़ होते हुए देख पाओगे। पुराने मेथड अब और काम नहीं करने वाले हैं, आप एक नए साइकिल के अंदर आ रहे हैं। इसी के साथ इस पायल की रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ, त्रोमा, नगमो, एंड मैं आ रहा हूँ पायल नंबर 3 की रीडिंग करने के लिए। अगर आपको पायल नंबर 3 की रीडिंग भी सुनना है तो आप आइए, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप मतलब यहाँ पे रह सकते हो, दोबारा इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो मैं मिल रहा हूँ पायल नंबर 3 के साथ। हाय पायल नंबर 3, अगर आप काला रात्रि माँ को चूज़ किए हो तो ये पायल आपके लिए है। काला रात्रि माँ ना एक ड्रास्टिक चेंज का बात करते हैं। काला रात्रि माँ आपको बोल देते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज ख़त्म हो रहा है। सो डेफिनेटली कुछ ऐसे चीज़ है जो चीज़ को लेके आप बहुत डरे हो, कुछ चीज़ का कुछ सल्यूशंस आपको नहीं मिला है, और उस चीज़ को लेके चल रहे हो। ऐसा हो सकता है एक डर को लेके चल रहे हो, एक दर्द को लेके चल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन से ही कुछ ट्रॉमा लेके आप चल रहे हो। लाइक जैसे कि मान लो कि आपको कोई टारगेट किया है, आपके परिवार हमेशा ही एक कॉर्नर करके रख रहे हैं, और वो पर्शियलिटी, वो दर्द, उसी को लेके आप चल रहे हो। तब जाके कालरात्रि में आ जाते हैं जब आपको उस पर्टिकुलर पेन को, उस पर्टिकुलर इश्यू को रिलीज करना पड़ता है। और डेफिनेटली यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज जब खत्म होता है तब आपका डिवाइन डेस्टिनी आपके सामने आते हैं। सो कुछ चीज़ एंड, कुछ चीज़ का बिगिनिंग, डेस्टिनी आपके पास आ रहे, ये एक ओवरऑल थीम है। अब मैं देखूंगा कि आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। जैसे कि माँ काली, आपको माँ काली के कौन से अवतार आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, एंड शिव शक्ति का मैसेजेस और भी टैरो इंफॉर्मेशन। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3। तो द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट ईशान काली माँ, the second card you have got Shama Kalima, the third card you have got Srishti Kalima. Okay, so यहाँ पे डेफिनेटली ईशाना कालिमा बोल रहे हैं कि डार्क नाइट इज एंडिंग। देखिए, और कितना अच्छा लगता है जब माँ बोल देते हैं, जब माँ बात करते हैं आपके सामने। डेफिनेटली यहाँ पे एक मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है। आई कुड फील एक मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है। आई कुड फील के रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्यू पॉइंट, खुद को प्रूव करने का वो चाहत, वो डेडिकेशन आ रहा है। लेट मी सी। वाओ, महाकाल, शिव शक्ति का मैसेजेस देखिए। वाओ, पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। Dakshinamurti, that is great card to get, and wow, Parameshwara.
सो शिव शक्ति का मैसेजेस तो हम लोग चेक किए। अब मैं देखूंगा कि टैरो के मैसेजेस आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट 10 ऑफ कप्स। ये हो आप 10 ऑफ कप्स, मतलब आप इतना खुश रहना चाहते हो अपने लाइफ में। उसके बाद क्वीन ऑफ शोर्ड्स। ओके ओके, एंड उसके बाद ओ माय गॉड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दैट इज ऑसम। लाइक माँ आपको आज समझाएंगे। ओके, लेट मी सी कि आपको क्या डिवाइन क्लू मिल रहा है इस वक्त। आपके लिए क्या डिवाइन क्लू मिल रहा है इस वक्त, आपके लिए माँ क्या डिवाइन क्लू दे रहे हैं। ओके, योर डिवाइन क्लू इज द मोर यू लाई द बिगर इट गेट्स। सो बी ट्रू। ओ माय गॉड, मेरे को सच में हंसी आ रहा है। शायद आप लोग डर रहे हो कि दादा कौन सी चीज़ के बारे में आपको इतना हंसी आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि माँ ना आज एक टीचर है, और जो सबसे अच्छा टीचर है। और ये देखिए, रिलीज मास कंडीशंस। यस, सो ये आपकी डिवाइन टिकट हो गया। अब सिंपल एक ही कार्ड्स बाकी है देखना कि आपके साथ कौन सा एनर्जी आज जुड़ा हुआ है एंड आने वाले टाइम पे जुड़ा हुआ रहेगा। और ये एनर्जी आए है अर्धकालिमा, एयर एनर्जी। ओके, नाउ कुछ चीज़ है जिस पे पहले ही मैं फोकस करना चाहता हूँ, और वो है कि देखिए, आपके प्रॉब्लम है कि आप लोगों को नो नहीं बोल सकते हो। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप सभी के लिए लड़ते हो, सभी को जस्टिफाई करते हो, मतलब सभी के लिए आप जस्टिस ढूंढते हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सबको आप खुश नहीं रख सकते हो, सबको आप सबके लिए फेवरेट आप नहीं बन सकते हो। और ये जो पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड है ना, ये आपको आपका नुकसान पहुंचा रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम आपको माँ बोल रहे हैं कि योर सोल नीड्स अ बैलेंस। ओके, आप बहुत लोगों को प्लीज करके चल रहे हो, बहुत लोगों के मेमोरीज को लेके चल रहे हो, बहुत दोस्त, बहुत फ्रेंडशिप, बहुत ग्रुप्स, बहुत लोगों के साथ रीच आउट करके आप ड्रेन हो रहे हो। ओके, आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिटी चाहिए, आप लोगों को मदद करना चाहते हो, लोगों को प्यार करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके डियर वंस एंड नियर वंस हैप्पी रहे, बट सबको हैप्पी आप नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे बात आते हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो आपको आपके आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपके सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपको बहुत तड़पाए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दिए हैं। अब बात आते हैं कि वो टॉक्सिक लोग भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद एक ऐसे दलदल में फंसे थे कि आपको लग रहा था कि यही टॉक्सिक मैरिज आपका डेस्टिनी है, यही टॉक्सिक जॉब आपका डेस्टिनी है, यही समाज आपके डेस्टिनी है। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप भी सोच रहे हो कि आपको बाहर निकलना है, आपको जैसे आप सोच रहे हो कि आपको बाहर निकलना है, वैसे आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मास कंडीशनिंग आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा के रखा है एक गलत सिचुएशंस पे। तो ना अक्सर कालरात्रि माँ एक थेरेपिस्ट की तरह होते हैं। ओके, और कालरात्रि माँ क्या करते हैं कि उस पॉइंट पे हिट करते हैं, जिस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, जिस पॉइंट पे आपका दर्द है, उस दर्द को माँ हिट करते, उस दर्द को माँ रिलीज करते हैं। ओके, और तब क्या होता है, आपको बहुत पेन होता है। सो इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, आपके अंदर वो पेन है, और ये पेन क्यों है? हो सकता है कि ये पेन आपके पास्ट के कर्मों की वजह से है, हो सकता है कि ये पेन दूसरों के लिए आप खुद के अंदर लेके आ रहे हो, या फिर हो सकता है दूसरों के टॉक्सिक हैबिट, दूसरों के टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर आए हैं। जो भी है, इस पेन को मां रिलीज कर रहे हैं। सो इस टाइम पे आप दर्द में हो, इस टाइम पे आपको चेंज की ज़रूरत है, इस टाइम पे आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, इस टाइम पे आपको एक अपना डेस्टिनी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक शेर है जिसके पंजे में कुछ कांटा है, वो चुभा है, और उस कांटे को जब तक ना कोई रिमूव करते हैं, वो उस शेर को दर्द देता रहेगा। तो वैसे ही क्या है कि आपके कुछ ऐसा पेन है
जो पेन अगर आप अभी नहीं रिलीज करोगे तो ये पेन फ्यूचर तक जाएगा और वो यही पेन फ्यूचर में भी बहुत सफरिंग क्रिएट करेंगे। सो काइंड ऑफ मैं यही मतलब माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ दर्द है जो दर्द को अभी आप फील कर रहे हो, और ये दर्द को आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, क्योंकि आप अकेले फील कर रहे हो। आपके तरफ से यूनिवर्स सभी लोगों को छीन लिए है, आपको अकेला कर दिया है। स्लीपलेस नाइट आप बिता रहे हो, आपको नींद नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि लाइफ में क्या है, और इसी को कहते हैं अवेकनिंग। अब माँ आपको बोल रहे क्या है कि योर डार्क नाइट इज एंडिंग, यू विल फाइंड फ्रीडम, शिव शक्ति, अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि कुछ पास्ट के पथ ऐसा है जो गलत था, अब उस पास्ट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अब ये सोच के भी शायद आपको डर लग रहा है, बट ये सोचिए कि कुछ गलत पथ को आप अगर आगे लेके जाते और फ्यूचर में जाके कुछ बहुत बड़ा गलत काम हो जाता तो आपको कैसा लगता। सो राइट, सो इस टाइम पे आप अवेकेंड हो, जो चीज़ आपके लिए सही है उसी को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, जो चीज़ आपके लिए गलत है उसको आप रिलीज कर रहे हो। सेकेंड, इस टाइम पे आपका मूड स्विंग्स बहुत हो रहा है, कभी आप जेंटल हो रहे हो, कभी आप रूथलेस हो रहे हो, बट आपका माइंड आपको हमेशा से कुछ चीज़ को कट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं, और वो खुद की गलती भी हो सकते हैं। सो ये सही टाइम है कि खुद की गलती को भी आप देखिए एंड दूसरे पर्सन की गलती को भी आप देखिए। सो बी फेयर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्योंकि क्या है कि अगर आप इस टाइम पे खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद की गलतियों को नहीं देखेंगे, खुद की अच्छा चीज़ को नहीं देखेंगे, और सिर्फ आपके फोकस होगा सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन क्यों नहीं किया है, तब जाके क्या होगा, तब जाके आप चीज़ों को जज ठीक से नहीं कर पाएंगे, डिसीजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको लग जाएगा कि शायद आप खुद के साथ झूठ बोले हो। क्योंकि क्या है, हमारे एक टेंडेंसी हो जाते हैं, मतलब एक बेसिक टेंडेंसी है, हम खुद के बारे में अच्छी चीज़ बोलते हैं और दूसरों की नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। ये वक्त है, काला रात्रि में आपको बोल रहे सिंस डार्क नाइट इज एंडिंग, मतलब आपका जो खराब समय है ये ख़त्म हो रहे, तो आपके अंदर के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो, पीपल प्लीज करते हो, ये सारी चीज़ों को आप पॉइंट आउट करिए। खास करके हिडन फैमिली इशू को पॉइंट आउट करिए, हिडन डिज़ायर्स को पॉइंट आउट करिए कि हाँ आपके अंदर ये चाहत है, ये भी गलत है। ओके, एंड बी फेयर। क्योंकि बात ये नहीं है कि आप गलत हो, बात ये है कि आपके अंदर के कुछ थोड़ी बहुत गलती की वजह से, कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आप वीक हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट आप बहुत स्ट्रांग हो। तो इसीलिए सृष्टि काली माँ आपको बोल रहे कि योर सोल नीड्स अ बैलेंस। आपको आपके परमात्मा को एक बैलेंस चाहिए, और ये बैलेंस तभी आपको मिल सकता है जब आप लोग क्या सोचेंगे, लोगों के लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए क्या अच्छा है, ये सोच बंद करके आपके परमात्मा को क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ सुकून दिलाएंगे, ये सोचेंगे। सेकेंड, महाकाल आपको बोल रहे हैं शिव शक्ति इज मेकिंग योर सोल अंडरस्टैंड द ग्रेट ग्रेविटी ऑफ इमोशंस। यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस के साथ डील कर रहे हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो। नो, आप किसी का घर नहीं तोड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि माता पिता के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत सेल्फिश हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दूर हो और हेल्प नहीं कर पा रहे हो दोस्त को, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप उनसे मदद लिए हो बट उसको कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इमोशंस को सोचिए, आपके अंदर ये समझ आ रहा है कि आप और भी कुछ कर सकते हो, और यही समझ फ्यूचर में जाके बहुत आपको मदद करेंगे। तो रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही रियलाइजेशंस आपको एक बेहतर पर्सन बनाते हैं। तो रियलाइजेशंस अगर आपके अंदर है तो मतलब आप अवेकेंड हो, मतलब शिव शक्ति आपके अंदर है।
और फ्यूचर में आप करेंगे। बट लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं आता है कि दूसरे पर्सन और प्यार डिजर्व करते, दूसरे पर्सन और कुछ चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं बात ये नहीं है कि आप क्या नहीं कर रहे हो, बात ये है कि आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो। आप अच्छा ही तो कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, उनके लिए अच्छा चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, दूसरों को हैप्पी देखना चाहते हो, ये गलत नहीं है। बट जब दूसरों को हैप्पी देखने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर रहे हो, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचिए। सेकेंडली, शिव शक्ति is creating a supreme awareness of your soul value, and Shiv Shakti is teaching you the secret of creations. Now, ये जो दक्षिणामूर्ति का अवतार है शिव शक्ति का, ये आपको सिखा रहे हैं कि जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन में सच्चाई क्या है, लाइक आपका सच्चाई क्या है, ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सोल वैल्यू मतलब आपके लिए जो सही है, जो आप मानते हो अंदर से, वो चीज़ आप लाइफ में भी करिए। तो कहीं ऐसा है कि बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ ग्रीड, हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट नहीं रख पाते हैं। लाइक हम लोग झुक जाते हैं, हम लोग बिक जाते हैं। सो आप बिके नहीं हो। टेस्ट किए हैं यूनिवर्स ने, टेस्टिंग टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम से गुजरे हो, बट आप बिके नहीं हो। आप अपने सोल को बेच नहीं दिए हो फॉर सक्सेस, फॉर मनी। तो आपके पास वो मोरल सपोर्ट है डिवाइन का। आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हो। सो इसीलिए बार बार जब भी आप कुछ गलत चीज़ सोचते हो, जब भी आप गुस्से में आ जाते हो, तब भी शिव शक्ति आपको रिमाइंड कर देते हैं। तब भी आप शिव जी का फोटोज़ देखते हो, माँ काली का फोटोज़ देखते हो, दुर्गा माता का फोटोज़ देखते हो, डिवाइन नंबर्स देखते हो। इसका यही मतलब है कि फोकस फोकस। आप ऐसे नहीं हो, आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो। एंड यहाँ पे आ रहा है परमेश्वरा। सो इसमें मैसेज आ रहा है कि शिव शक्ति इज मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर, योर लीडरशिप क्वालिटीज इज इंक्रीजिंग, स्ट्रॉन्ग लीडर एंड विजडम। सो बात आते हैं कि फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, बट आप एक लीडर हो, आप एक सेनापति हो, और आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो सकता है इस सिचुएशंस आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन में बदल दिए हैं, या फिर आप जब भी कुछ नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की हो, आप सक्सेसफुल नहीं हुए। जब भी कुछ नई चीज़ सोचे हो तब भी चीज़ें बिगड़ गया है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आप कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हो और आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं हो सकता है, तो आप झूठ बोल रहे हो खुद के साथ। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ लीडर आप बाहर आइए, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उससे ही काम चलाइए, आप आगे बढ़िए, आप जो भी आप सोच रहे हो इस टाइम पे उसको लेके आगे बढ़िए। आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप लोगों को भलाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल टैरो रीडर बन सकते हो, अगर आप एक बनना चाहते हो, अगर आप एक हीलर बनना चाहते हो, अगर आप क्रिएटिव वे में कुछ करना चाहते हो, ये सही वक्त है कि वो करिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि लोग जज करेंगे, लोग गलत करेंगे, लोग बहुत बुरे बोलेंगे, तो आप उस पास्ट में ही अटक रह जाओगे। सो शायद हो सकता है आप जॉबलेस हो, बट आपके सामने ऑप्शंस है, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हो बिकॉज समाज क्या बोलेंगे ये सोच के। मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार है और वो पर्सन भी आपको प्यार करते, बट फिर भी आप उस पर्सन को दूर धकेल दे रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है बिकॉज समाज इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट आई थिंक ये समय है कि आपके सोल क्या चाहते हैं इसको जानने के लिए, क्योंकि काम आप ही को करना है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी गुरु, कोई भी पर्सन आपके लिए वो काम नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हैं उसका सदुपयोग कीजिए, उसको नो मत बोलिए, डोंट से नो, एंड चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। डेफिनेटली कुछ चीज़ एंड हो रहा है, आप अपने सही सॉल्यूशंस पे पहुंच रहे हो, रेजोल्यूशंस पे पहुंच रहे हो, सोल वैल्यू को आगे लेके चल रहे हो। कोई भी फॉल्स चीज़ अब आपके लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि इस डेस्टिनी के लिए ही आप बने हो। रिलीज हो गया जो भी चीज़ आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो रिलीज हो गया। जो भी गलत चीज़ के प्रति आप आकर्षित हो रहे थे उसको शिव शक्ति रिलीज करवाए हैं। हो सकता है अभी भी आप दलदल में हो कि रिलीज करें या ना करें, इमीडिएटली रिलीज है।
और ये हो जाएगा, इवेंचुअली ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शंस आ रहे हैं, बेहतर जिंदगी आप डिजर्व करते हो, बेटर लाइफ आप डिजर्व करते हो, बेटर डिसीजंस आप डिजर्व करते हो, बेटर प्लेस आप डिजर्व करते हो। तो घर चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, पर्सन चेंज आप कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो चीज़ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सो ये जो एयर एनर्जी है, मतलब आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे और उस आइडियाज़ को मतलब उस आइडिया को लेके आपको काम करना है, नहीं तो मिस कर दोगे आपके जो लाइफ वैल्यू है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे आ रहा है 2-3 क्लू। द मोर यू लाई द बिगर इट गेट्स, सो बी ट्रू। सो यहाँ पे बात आते हैं कि जैसे कि हम लोग रेड कलर ग्लासेस लेके पास्ट को देखते हैं। आपका जो पास्ट है वो बहुत कठिन है और वो पास्ट में आप कभी भी वापस नहीं जाना चाहते हो सकता है ब्रोकन चाइल्डहुड, ब्रोकन मैरिज, माता पिता के साथ टॉक्सिक पेरेंटहुड, या फिर हो सकता है टॉक्सिक लव लाइफ। अब उस पास्ट को अगर आप सोच रहे हो कि जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला ना, जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला, जहाँ पे आपको हमेशा नफरत मिला, उस जगह पे आप अगर रह रहे हो, ये सोच के रह रहे हो कि नहीं लोग बहुत गलत सोचेंगे, तो उस सोच को बदल दो। रिलीज मास कंडीशनिंग, यू डू नॉट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। जहाँ फैमिली किसको हम कहते हैं? फैमिली हम उसी को कहते हैं जिसके साथ हम लोग एक अपनापन महसूस करते हैं, जो हमारे सब काम में हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। बट जो लोग ब्लड रिलेटिव है बट उसके बावजूद भी हमारे पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाते हैं, वो फैमिली नहीं होते। सो कहीं ना कहीं अगर आप डर रहे हो कि सभी लोग एक तरफ जा रहे हैं, आप एक अलग दिशा पे जा रहे हो, वेल आप डिफरेंट हो। आप देखे हो कि ये लोग पहले ऐसे बोल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो बिकॉज आप अंदर से वो फील कर पाते हो आप अलग हो, एंड दैट्स वाई आप ही को काम को करना है। सो इसीलिए क्या आ रहा है कि ओके बट समटाइम्स इट रियली इज ऑल रेनबोज एंड स्माइल्स। मतलब आप अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में, और ऐसा है कि ये जो समय है ये खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। ये समय में आपके दोस्त अच्छा सलाह दे सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको अच्छा सलाह दे सकता है। ये समय है दूसरों के मतलब आपके जैसे पर्सन के बात को सुनने का। सेकेंडली यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ शोर्ड्स, डोंट यू डेयर टू लोअर योर वॉइस। मतलब जहाँ पे आपको नो बोलना है, आपको नो बोलना है, ऊंचे आवाज से नो बोलना है। अब अगर आप आज भी नो नहीं बोल रहे हो बिकॉज आपको अगर आज भी डर है, तो शायद आप मिस कर पाओगे, मतलब मिस कर दोगे। तो कहीं ना कहीं बात आते हैं कि आप एक हीलर हो, ओके, बट जो लोग आपसे बहुत कुछ चीज़ें छीन लेते हैं बट उनको कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं देते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी आपसे ड्रेन कर रहे हैं, जिन लोगों से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे बात करके अपने एनर्जी बर्बाद मत करो। रैदर वो लॉस को स्वीकार कर लो कि ठीक है, नहीं चाहिए ऐसे दोस्ती, नहीं चाहिए वो चीज़, उसको आप छोड़ दो। क्योंकि उसको अगर आप पकड़ के रखोगे तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि कट ऑफ। एंड लास्ट कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। मतलब स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, सब सही है, बट कोई भी एंजल्स आके आपका काम नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे काम हैं, बहुत चीज़ आपको कंप्लीट करना है एंड आपको मल्टीटास्किंग करनी है। सो ऐसा है कि आप शायद अभी भी चिल पिल होके सोच रहे थे कि ठीक है कर लेंगे, बट यू नो इट्स अ वेकअप कॉल कि अभी से स्टार्ट कीजिए, चेंज अभी से स्टार्ट कीजिए, चेंज कल के लिए मत रखिए, पेंडिंग टास्क मत रखिए, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। सो आप अपना डोमेन चेंज मत कीजिए, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, स्टिक टू योर मॉरल वैल्यू। वेल रिजेक्टेड हो रहे हो तो क्या, बट आप कर पाओगे। खुद को एज अ लीडर देखिए, खुद को एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन देखिए। आप डर डर के ज़िंदगी जो जी रहे थे उसको भूल जाइए, क्योंकि वो ज़िंदगी और चेंज होगा ही होगा। आने वाले टाइम पे
आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, आने वाले टाइम पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचिए, आने वाले टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए, काम को सीरियसली लीजिए। इस टाइम पे आपको फुल्ली फोकस करनी है, आपके जो गोल है, जो एग्जाम्स है अपकमिंग, जो अपकमिंग इवेंट है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि प्लीज़ चेंज योर माइंड। तो जो भी लेथर्जी है ना, उस लेथर्जी को हटाइए, दर्द को हटाइए, क्योंकि ये दर्द, लेथर्जी, खराब पास्ट ही मेन कल्प्रिट है। बट आप अपने डेस्टिनी को अचीव कर पाओगे। ओके, समथिंग इज एंडिंग बट समथिंग ब्यूटिफुल इज बिगिनिंग। यस, इस न्यू बिगिनिंग में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस हार्ड वर्क कर रहे हो, और कुछ मदद भी नहीं मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं देख सकता हूँ कि खुद के, हो सकता है कोई क्लाउड किचन, हो सकता है कि कोई लर्निंग प्रोसेस, मतलब किसी को टीच कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई डांस अकेडमी, कुछ कर रहे हो, अपने दम से, अपने बलबूते से कुछ कर रहे हो, और उससे लोगों का बहुत मदद आएगा, क्योंकि आप एक लीडर बनोगे आने वाले टाइम पे। काली माँ आपको बोल रही है। सो आपके सामने जो ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस का सदुपयोग कीजिए। आपके सामने जो भी रिसोर्सेस है, उस रिसोर्स को यूज़ कीजिए, उसको नो मत बोलिए। एंड दूसरे लोग कब आएंगे तब काम करेंगे, कब आपको कोई पर्सन सिखाएंगे तब काम करेंगे, खुद से सीखिए, खुद से सीखिए। यहाँ पे बात आती है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको नहीं पता है, आपको सीखना है, मत जाइए, रेदर खुद से स्किल को डेवलप कीजिए। सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो, कोई चीज़ आप सीख सकते हो, कोई मेंटर के पास जा सकते हो। बट जो भी बात है, जिसके पास भी जाओ, काम तो खुद ही को करना है। सो काइंड ऑफ खुद का काम पहले से आप कीजिए और इंचार्ज बनिए अपनी डेस्टिनी का। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग एंजॉय किए हो। पीके कार्ड रीडिंग में पहली बार कर रहा हूँ इस साल में, और अगर आप लोग पसंद करते हो ये रीडिंग तो कंटिन्यू करूँगा एवरी डे। ओके, आई होप कुछ नए चीज़ आप लोगों को देखने को मिला। आई होप कुछ नए चेंज मैं लेके आ पाया। ये 11th है, और 11th हमेशा कुछ नए करने का डे है। सो आप लोग भी नए कुछ करिए। एंड आज इस रीडिंग में आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, अगर आप पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो तो जय माँ कालरात्रि। एंड इस पूरे वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप हैशटैग दे सकते हो माँ काली टैरोट अनिर्बन। एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।